एक बूढ़ा था, उसके 7 बहुएँ थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? सभी बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं वहाँ तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके उनके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। इस पर 6 बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। वह रोज़ सुबह धोती सुखाता है तो हीरे मोती गिरते हैं। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को होता है तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है कि पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आए। बूढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा चिंता में डूब जाता है तो बड़ी बहू पूछती है कि पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है कि बहू वे कहती हैं कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वे लोग खाने पर नहीं आएंगी। तब बहू कहती है, इसकी क्या बात है? ऐसी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दे आए। फिर वे सारी बहुएं आती है, कुछ तो खाना खाती हैं और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डालकर चली जाती हैं। वे सोचती है कि अब वह परेशान होगी। इधर बड़ी बहू खेत में कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जग दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह बड़ी चिड़िया को बाजरा डालती है और घर जाती है। घर आती है, बूढ़ा बाबा उदास बैठा है। वह बोली, पिताजी क्या बात हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानियाँ आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई और देखा कि जिस खाने में वे मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोती से भर गया है, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था और उन्होंने पाप से कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता बड़ी बहू पर बरसे वैसे सब पर बरसे।